कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है मैं निर्देशांक ज्यामिति में जो बीच की दूरी होती है, मतलब 7A का जो चैप्टर है वह स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अब आप जो है यहाँ फार्मूला मैं लिखा हूँ, इस पर मैं कुछ सवाल बताऊंगा। आप लोग ध्यान से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं हूँ टीएन सर, आप देख रहे हैं टीएन क्लासेस नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे अगर यदि कोई दो बिंदु हो, कोई भी अगर दो बिंदु है x1 y1 और x2 y2, मतलब अगर हम कोई बिंदु अगर यहाँ लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं लिख देता हूँ 2 5 और 3 6, ऐसे मैं करके लिख देता हूँ, तो जो पहले आता है इसको हम x मानते हैं, x अक्ष का पद मानते हैं, और इसको जो है y अक्ष का मानते हैं। तो इसमें जो है इसे हम x1 मानते हैं जो पहले दिया है, और इसे जो है हम y1 मानते हैं। जो दूसरे बार दिया है उसको x2 मानते हैं, और इसको जो है y2 मानते हैं। तो अगर इस तरह का कोई दो बिंदु है, इस तरह का कोई दो बिंदु है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यदि कोई दो बिंदु x1 y1 x2 y2 दिया हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक लाइन है और यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है, तो इस बिंदु को हम x1 y1 मान लेंगे और इस बिंदु को जो है x2 y2 मान लेंगे, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वह हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर यह फार्मूला होता है। यह दो तरीके का फार्मूला है। अब जो चाहेंगे वह लगाकर लेते, मतलब आंसर आ सकता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। चूंकि यह डिस्टेंस है इसलिए यहाँ पे d लगाया जा रहा है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यह पूरे एक्सरसाइज में 7A में पूरे एक्सरसाइज में बस यही एक फार्मूला लगेगा, बाकी जो है इसमें दूसरा कुछ फार्मूला है नहीं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा शुरुआत में करा देता हूं, क्योंकि यह 7A के मनोहरे का जो है पहले का ए का सवाल है। तो यहां पर मैं यह आपको शुरुआत में कराता हूं। देखिए यहां पे जो है 4 और 3, पहला बिंदु यह है और दूसरा बिंदु जो है 2 और 5 है। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है हमें निकालनी है। तो इसके लिए मुझे x1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4, और y1 इज इक्वल टू 3, जैसे कि मैंने यहां से आपको समझाया है। और दूसरा जो बिंदु है उसमें यह दूसरा बिंदु है, यह पहला था और यह क्या है, दूसरा है। तो x2 इज इक्वल टू 2 और y2 इज इक्वल टू 5 मिलेगा। और इस दोनों में से कोई भी फार्मूला जो आपको आसान लगता हो, जो आसानी से आपको लर्न हो सकता है, वह आप यहां रख सकते हैं। तो अब मैं यहां फार्मूला लिख रहा हूं, माने दोनों के बीच की दूरी d इज इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो x1 जो है कितना है, 4 माइनस रूट में, और x2 की वैल्यू कितनी है, 2, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। चूंकि y2 की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 हो गया। 4 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस 5 अगर घटेगा तो क्या होगा, -2, क्योंकि माइनस वाला जो है साइन का अंक जो है बड़ा है, तो वही साइन उतार लेंगे। रूट में 4 प्लस -2 का मल्टीप्लाई जो है +4 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 2 जा 4। अब मैं यहां आगे बढ़ रहा हूं। रूट में 4 और 4 को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 को हम तोड़ देंगे अगर, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका जो है जोड़ा बना के इसको बाहर निकाल सकते हैं।
यानी कि 2√2 मात्रक, यह आंसर हो गया। मुझे लग रहा है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग जो है जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कितना भी अच्छा पढ़ा दिया जाए आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जो है पहले ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने एक सवाल बताया है उस पर आप कम से कम 4 या 5 सवाल जो है खुद लगाइए, तब आपको समझ में आएगा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो फिलहाल जो है यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखा है, इसको भी मैं लगा के बता दूंगा आपको कि कैसे लग रहा है। अगर आपको आ गया तो आप भी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जैसे यहाँ पे अभी तो मैं नंबर वाला क्वेश्चन बता रहा था। अब मान लीजिए ए आ गया, बीच में बी आ गया, डी आ गया, तो अब क्या करेंगे, कैसे उसको लगा सकते हैं। तो सेम वही कंडीशन है जैसे जो नंबर वाला जो मैं बताया हूँ, इसके पहले जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ, सेम उसी तरह से इसको भी आप लगा सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 2a माइनस a 3a यह हुआ। तो अब इसमें जो है अगर देखा जाए x1 कितना आएगा 2a, y1 कितना आएगा a माइनस a, x2 कितना है माइनस a, y2 कितना है माइनस 3a। इतना तो क्लियर हो गया होगा कैसे निकल रहा है। पहला बिंदु है इसमें x1 y1, दूसरे बिंदु में चलना है तो x2 y2, यह तो हो गया इतना। अब मुझे फार्मूला रख देना है फिर। d इज इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर x1 जो है मेरा क्या है 2a है, तो मैंने यहां पे 2a रख दिया, ठीक है। और यहां पर चूंकि यहां का माइनस a और यहां का माइनस, यह दोनों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस a। कैसे यह होगा यहां थोड़ा सा जो है आप समझ लीजिए। जैसे 2a है, बीच में फार्मूले में माइनस लगा हुआ है, x2 का मान माइनस a है तो यहाँ पे माइनस a हमने रख दिया। यहाँ पर 2a माइनस और यहाँ का माइनस हो गया प्लस a। अब तो यह क्लियर हो गया कैसे आया है। सेम वही कंडीशन यहाँ मुझे लगाना है। y1 की जो वैल्यू है वह कितनी है, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा a, फिर यहाँ का माइनस हो जाएगा प्लस 3a का होल स्क्वायर। अब अगर आपको वास्तव में मैथ बहुत वीक है तो आप मेरा पिछला वीडियो कई हमने डाला है कि अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो उसे देख सकते हैं, तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने साइन की गलती नहीं होगा उसके लिए मैं एक वीडियो डाला हूँ, फिर ऐड के लिए एक वीडियो डाला हूँ कि अगर कोई लेटर हो तो कैसे ऐड करेंगे। तो यह सब आप पीछे जाके उसको देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको समझ में आएगा। अगर आप एकदम बिल्कुल मैथ में जीरो हैं तो उसके लिए जो है मैं वीडियो डाल दिया हूँ। तो यहाँ देखिए, चूंकि मैं यहाँ ऐसे भी बता रहा हूँ, लेटर सेम है, पावर सेम है, साइन सेम है, तो इसको ऐड कर लेंगे। तो 2 और 1 3a का होल स्क्वायर प्लस ए कंडीशन यहाँ भी है, लेटर दोनों a है, पावर दोनों पर 1 है, तो 3 और 1 ऐड कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4a का होल स्क्वायर। रूट में यहाँ 3a चूंकि पावर है तो यहाँ क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख देंगे, तो 3 3 जा 9 और a में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9a स्क्वायर प्लस यही कंडीशन यहां भी लगाइए आप, तो 16a स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर। अब यहां पर हम यह कर सकते हैं, इसमें भी वही काम करना है, लेटर सेम है, पावर सेम है, साइन सेम है, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25a स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जो है अब हम तोड़ देंगे, तो 5a इंटू 5a, यानी इसका जो आंसर आएगा वह 5a मात्रक इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से जो है, अब आप यह दोनों क्वेश्चन आप स्वयं लगाइए।